नंदू एक गरीब किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो खेती करता था। ऐसे ही दोपहर के समय नंदू की पत्नी शीला उसके लिए खाना लेकर आती है। नंदू हाथ मुंह धोकर पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने ही वाला होता है कि तभी वहां एक पागल भिखारी आ जाता है और वो बार बार नंदू की ओर देख रहा था। तभी नंदू कहता है, अरे क्या नाम है तुम्हारा और मेरे खेत में क्या कर रहे हो? मेरा नाम भोला है और मुझे ना बहुत भूख लग रही है। क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई मुझे मार पीट के भगा देता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे आप चुपचाप खाना खाइए ना। ये पागल भिखारी है, ना जाने कहाँ से आ गया है। अगर आप इसे खाना दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? अरे शीला, तुम कैसी बातें कर रही हो? एक भूखे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। और वैसे भी कब कहाँ कौन किस रूप में हमारे सामने आ जाए कुछ पता नहीं होता। इसीलिए मैं इसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। भोला, आओ मेरे साथ बैठो और खाना खाओ। भोला खाना खाने लगता है। नंदू अपना सारा खाना भोला को दे देता है। भोला पेट भर के खाना खा लेता है और एक लंबी डकार मारते हुए बोलता है, अरे भैया, मुझे माफ करना। मैंने तो आपका सारा खाना खा लिया। अब मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें इस तरह से खाना खाते हुए देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। चलो, अब खाना तो खत्म हो गया है। अब मैं अपने खेत में थोड़ी सी खेती कर लेता हूँ, क्योंकि दिन ढलने वाला है और घर जाने का समय भी हो जाएगा। भैया, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ खेती में थोड़ी मदद कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है। वैसे मैं अकेले ही खेती करता हूँ। अगर तुम मेरी छोटी सी मदद कर दोगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद तुम मेरे साथ घर चलना। वहां तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा मैं। भोला नंदू के खेत में खेती करने लगता है। ऐसे ही शाम होने के बाद नंदू भोला को अपने घर ले जाता है। भोला को देखकर शीला को गुस्सा आता है और वो नंदू को कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे आप पागल हो क्या? किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपने घर में ले आओगे? ये पागल भिखारी आपका पीछा छोड़ क्यों नहीं रहा? शीला, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये पागल नहीं है, बल्कि एक गरीब बेसहारा लड़का है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें पता है, ये बहुत समझदार है। इसे खेती करनी आती है। इसने मेरी बहुत मदद की है। बदले में अगर ये कुछ दिन हमारे यहाँ रुक जाएगा तो अच्छा ही है ना? अरे किसी भी अनजाने को घर में लाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या पता ये कोई चोर हो? क्या पता हमारे घर में आकर कब कौन सा सामान चुरा कर ले जाए? अरे तुम्हें शिवजी पर भरोसा नहीं है क्या? दिन रात हम दोनों पति पत्नी मिलकर शिव भक्ति में लगे रहते हैं, और शिव जी के होते हुए हमारे घर में कौन चोरी कर सकता है? हमारे घर में सबसे कीमती चीज हमारा शिवलिंग है और उनकी दृष्टि सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। आपको समझाने का मतलब है कि दीवार पर अपना माथा मारना। मुझे आपसे इस बारे में कोई बहस ही नहीं करनी है। आपको जो दिल में करता है आप वो करो। इतना बोलकर शीला गुस्से में रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद शीला, भोला और नंदू सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वैसे भैया, कुछ भी कहो, भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है। इनके हाथ में बहुत स्वाद है। भाभी के हाथ का खाना खाकर तो मेरा पेट भर जाता है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही भोला। तुम्हारी भाभी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्यों शीला, अपनी तारीफ सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? शीला कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही रात को नंदू और शीला दोनों एक साथ सो जाते हैं और भोला घर में बने हुए मंदिर के पास जाकर सो जाता है। अगली सुबह भोला उठकर घर में झाड़ू लगा देता है, साथ ही पूरे आंगन को साफ कर देता है। घर में साफ सफाई देखकर शीला कहती है, अरे ये क्या, सुबह सुबह घर में झाड़ू पोछा किसने लगाया और पूरा आंगन साफ कर दिया? लगता है कि आज मेरे पतिदेव का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। उन्होंने सोचा होगा कि आज मेरी पत्नी को थोड़ा सा आराम दे देता हूँ। अभी बताती हूँ इनको जाकर। जैसे ही शीला नंदू के पास जाने वाली होती है, तभी शीला की नजर भोला के ऊपर जाती है। भोला झाड़ू लेकर घर के आंगन में यहाँ वहाँ घूम रहा था। ये देखकर शीला भोला के पास जाती है और कहती है, अरे भोला, तुमसे किसने कहा ये सब करने के लिए? मैं अकेले सारा काम कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मदद करना ही है तो अपने भैया की करो। वही तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं और मैं तुम्हें नहीं जानती।
हाँ भाभी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानती हो, शायद आपका मुझ पर भरोसा नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए थोड़े बहुत काम करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। भोला और शीला दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी आंगन में एक जंगली भेड़िया आ जाता है। भेड़िया बहुत खूंखार था। वो शीला के ऊपर हमला करने ही वाला था कि शीला भोला के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी भोला कहता है, अरे भाभी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये भेड़िया आपका कुछ नहीं कर सकता, ये अभी 5-10 मिनट में खुद शांत हो जाएगा। अरे नहीं भोला, ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। लगता है कि आज हम दोनों में से किसी को कोई नहीं बचा सकता। नहीं भाभी, मुझे भोले बाबा पर पूरा यकीन है, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने दे सकते। आप चिंता मत करिए, ये भेड़िया अपने आप चला जाएगा। भोला के इतना बोलते ही वो भेड़िया अपने आप वहां से चला जाता है। जैसे ही भेड़िया वहां से चला जाता है, शीला की जान में जान आ जाती है। सच बताओ भोला, मैं तो डर गई थी। पता है, शायद तुम्हारी वजह से ही 5-10 मिनट के लिए वहां खड़ी रही। अगर मैं अकेली होती ना तो यहाँ वहां भागने के चक्कर में वो भेड़िया मुझे काट ही लेता। भाभी, अब से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके और भैया के साथ हूं ना, तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे ही थोड़ी देर बाद भोला और नंदू दोनों खेत में जाते हैं। दोनों खूब मेहनत करके खेती करते हैं और कुछ ही दिनों में नंदू के खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। अपने खेत में बहुत अच्छी फसल देखकर नंदू बहुत खुश होता है और वो भोला से कहता है, अरे भोला, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो तब से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तुम्हें पता है, मैं कई सालों से खेती करता आ रहा हूं और अब तक कभी भी मेरे खेतों में इतनी अच्छी फसल नहीं हुई। लेकिन जब से तुमने खेती करने में मेरी मदद की है, तब से फसल ऐसे लहरा रही है जैसे मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ चुकी हों। ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि ये सब शिवजी ने किया है। अगर उनकी असीम कृपा बनी रहे तो जीवन में सबका कल्याण होगा। ये बात तो तुमने सही कही है भोला। दिन रात प्रभु से मैं बस यही विनती करता हूं कि मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखे। नंदू बहुत खुश था। इस बार की फसल से नंदू की बहुत अच्छी कमाई होती है। धीरे धीरे यूं ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। नंदू खेती करके काफी अच्छी पैसे कमा लेता है और इन सब में भोला नंदू की बहुत मदद किया करता था। बहुत ही कम समय में नंदू ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। नंदू ने अपना एक सुंदर सा घर भी बनवा लिया था। घर में जरूरत का हर सामान था। किसानी कर करके नंदू ने अपने लिए एक चमचमाती हुई कार भी खरीद ली थी। नंदू की ऐसी तरक्की देखकर गांव का सेठ गोपाल को मन ही मन नंदू से जलन होने लगती है, क्योंकि पूरे गांव में सेठ गोपाल सबसे अमीर आदमी था। लेकिन अब गांव में गोपाल की बराबरी करने के लिए नंदू भी आ चुका था। नंदू के पास गोपाल से भी ज्यादा पैसे हो चुके थे। लगता है इस नंदू के पर कतरने पड़ेंगे मुझे। अरे गरीब है तो गरीब बनकर क्यों नहीं रहता? इसे ज्यादा शौक चढ़ गया है क्या अमीर बनने का? इसका सारा शौक मुझे खत्म करना होगा, तब जाकर इसे अकल आएगी कि एक किसान आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। वो कभी किसी सेठ और ठाकुर की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे ही अगले दिन नंदू अपने खेत में कुछ आदमियों से खेती करवा रहा था। इसी बीच गोपाल और उसके आदमी नंदू को खेती करने से रोक रहे थे। दोनों समूह के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। अब बहस लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। नंदू बहुत सीधा साधा आदमी था, लेकिन गोपाल एक नंबर का चालाक आदमी था। वो अपने आदमियों से कहकर नंदू के खेत पर काम करने वाले आदमियों को मारने लगता है। गोपाल, तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। अरे किसी गरीब के पेट पर लात मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे कम से कम ऊपर वाले से तो डर। जब ऊपर वाले का डंडा बजता है ना, तो अच्छे अच्छे की अकल सही रास्ते पर आ जाती है। तभी वहां पर भोला आ जाता है और भोला लड़ाई को खत्म करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोपाल कहाँ मानने वाला था। धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और शीला भी वहां आ जाती है। सभी गांव वाले के सामने भोला गोपाल से कहता है, गोपाल, लगता है कि तू मानने वाला नहीं है। तुझे तेरे कर्मों की सजा अभी और इसी वक्त पूरे गांव वालों के सामने मिलेगी। इतना बोलकर भोला शिवजी के अवतार में आ जाते हैं।
गांव वाले शिवजी को देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नंदू और शीला दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपाल ने जो किया वो बहुत गलत किया और हमेशा पाप करने वालों को सजा जरूर मिलती है। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आगे से कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करूंगा। तुमने जो किया है उसके बदले में तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और ये सजा ऐसी होगी जो पूरे गांव वालों के लिए एक सबक होगी। शिवजी गोपाल को एक जानवर बनाकर छोड़ देते हैं और सभी गांव वालों को अपना आशीर्वाद देकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। गोपाल को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है और इससे गांव वालों को भी एक सबक मिल जाता है कि हमें कभी भी किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए।